आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला हमारा टॉपिक है आवेशित कण की गति जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। मतलब पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो आवेश की गति क्या होगी जब वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच होगी तो उसके पथ की गति कैसी होगी। पहला सवाल ये बनता है कि आवेशित कण की गति का पथ बताइए जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा उस समय आवेश जो है वो वर्ताकार पथ में गति करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि ये कोई आवेश है जो v वेग से थीटा कोण पर इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जब ये प्रवेश कर रहा है तो ये v वेक्टर जो है न x अक्ष की दिशा में है और न ही y अक्ष की दिशा में है। इस वजह से यहाँ x अक्ष की दिशा में इसका जो घटक होगा वो रहेगा vx बराबर v कोस थीटा, और ये y की दिशा में घटक होगा vy बराबर v साइन थीटा। जब ये जो आवेश जो है इसमें प्रवेश करता है तो ये वाला जो घटक है जो वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र के लंब होता है, ये घटक इसे वर्ताकार पथ में गति कराने का प्रयास करता है। मतलब vy जो घटक है जो वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की लंबो दिशा में है, ये वाला जो घटक है वो इस आवेश को वर्ताकार पथ में गति करवाने का प्रयास करता है। इस वजह से ये इस प्रकार से ये वर्ताकार पथ की गति कंप्लीट होती है। लेकिन इस Vx घटक के कारण ये जो आवेश है वो इस साइड में x अक्ष की साइड में गति करता है। इस वजह से ये आवेश अब यहाँ से गति करके यहाँ आ जाता है। दोबारा समझना मेरी बात कि यहाँ पर जो Vy जो घटक है या लंबवत जो घटक है उसकी वजह से ये आवेश जो है इस वर्ताकार पथ में गति करता है, पर Vx घटक के कारण ये कुछ रेखीय गति करके यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर Vy घटक के कारण फिर ये वर्ताकार पथ में गति करता है और Vx के कारण फिर ये रेखीय गति करता है। जब ये दोनों गतियों को आपस में मिला दें तो इस प्रकार से एक सर्पिलाकार पथ पर आवेश की गति प्राप्त होती है। कैसा पथ है ये? सर्पिलाकार पथ है। सर्पिलाकार पथ पर ये आवेश गति करता है। इस पथ को कुंडलिनी पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुंडलिनी पथ भी कहते हैं। सवाल एग्जाम में बनता है कि जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो तो आवेश की गति कैसी रहेगी। तो आप उत्तर दोगे उसका सर्पिलाकार पथ पर आवेश की गति रहेगी या फिर कुंडलिनी पथ पर आवेश की गति रहेगी। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे चलता हूँ। माना एक स्मॉल q आवेश थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B वेक्टर में प्रवेश करता है तो इसके वेग के दो घटक होते हैं। पहला क्षैतिज घटक जो है Vx बराबर v कोस थीटा और दूसरा उधारो घटक Vy बराबर v साइन थीटा। Vy घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबा दिशा में है, इसलिए इसके कारण आवेश वर्ताकार पथ में गति करता है, लेकिन Vx घटक के कारण आवेश x अक्ष के अनुदिश रेखीय गति करता है। इन दोनों घटकों के कारण आवेश एक सर्पिलाकार पथ या कुंडलिनी पथ पर गति करता है। तो ये सवाल बनता है एग्जाम में, इसका पथ पूछते हैं कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो पथ कैसा होगा। वो पथ होगा वर्ताकार पथ, और जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो तो पथ कैसा होगा, और इसका उत्तर आएगा सर्पिलाकार पथ। इस पथ में आवेश चूंकि वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसलिए आपको मैंने पहले बताया था कि वर्ताकार पथ में गति करने की आवश्यक शर्त होती है कि उस आवेश पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का मान चुंबकीय बल के बराबर हो। तो अभिकेंद्रीय बल वास्तव में mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r होता है अभिकेंद्रीय बल। अब चूंकि यहाँ मैं आपको बता रहा था कि Vy घटक इसको वर्ताकार पथ में घुमाता है,
इसलिए यहाँ लिख दिया mvy²/r। चुंबकीय बल qvb होता है, यहाँ चूंकि v की जगह आ जाएगा vy, क्योंकि vy घटक इसको वर्ताकार पथ में घुमा रहा है, तो ये बन जाएगा mvy/r बराबर qb। एक vy से एक vy कट गया है और r बराबर हो गया mvy/qb, या r बराबर हो गया mv sin θ/qb। कहाँ से आया? चूँकि vy बराबर होता है v sin θ, जो हमने पहले लिख दिया था, इस वजह से r बराबर हो गया mv sin θ/qb। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 वर्ताकार पथ की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। अगला इसमें आवर्तकाल t बराबर 2πr/vy। vy क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि वर्ताकार पथ में y घटक घुमाता है, वहाँ हमने आवर्तकाल t बराबर 2πr/v ही लिखा था, लेकिन यहाँ v की जगह क्या आ गया? vy आ गया है। समीकरण 1 से t बराबर 2π/v sin θ, ये कहाँ से आया? हमने लिखा इस 2π को 2π लिखा, इस vy को v sin θ लिख दिया। अब r की वैल्यू समीकरण 1 से उठाकर लिख दी mv sin θ/qb। तो v sin θ से v sin θ कट गया है और t बराबर हो गया 2πm/qb। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 आवेश के आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है। जो आवेश है उसके आवर्तकाल को ये समीकरण 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कैसा फॉर्मूला ही पिछले टॉपिक में आया था, सेम फॉर्मूला यहाँ रिपीट हुआ है। हाँ, त्रिज्या वाले फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है, वहाँ r बराबर mv/qb आया था, यहाँ पर sin θ अतिरिक्त आ गया है। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक का हिस्सा है कि आवेश द्वारा एक घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तय की गई दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं, पिच कहते हैं। चूड़ी अंतराल क्या है पर ये समझ लो आप। तो पिछला जब ये था यहाँ पर, यहाँ से समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद इस आवेश ने वर्ताकार पथ ग्रहण कर लिया था और ये चक्कर लगाते लगाते यहाँ तक ये आ गया है। ऐसे एक चक्कर में उसने इतनी दूरी तय की है, तो ये क्या कहलाएगा? चूड़ी अंतराल या पिच कहलाएगा। एक चक्कर में आवेश द्वारा तय की गई रेखीय दूरी क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। दूसरी आगे बात करूँ मैं, अब यहाँ से आवेश चला और गति करता करता यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम क्या कहेंगे? पिच या चूड़ी अंतराल, जो हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं। दोबारा पढ़ो इसको। आवेश द्वारा एक घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तय की गई दूरी को चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। अब दूरी बराबर क्या होता है? वास्तव में दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय। वेग गुणा समय। अब बात यहाँ आती है कि दूरी को लिखा मैंने y से, पिच को y से लिख दिया, वेग को लिखा vx से। vx क्यों लिखा? क्योंकि ये जो रेखीय गति हो रही है, ये जो रेखीय गति, पिच वाली जो रेखीय गति है, इसका उत्तरदायित्व तो vx पर है। vx जो घटक है यही आवेश को यहाँ से यहाँ ला रहा है, इसलिए वेग की जगह अब vx काम आएगा, न कि vy। पहले दोनों टॉपिक्स में तो vy काम आ रहा था, क्योंकि वहाँ हम वर्ताकार पथ में गति की बात कर रहे थे, पर यहाँ वर्ताकार पथ में गति का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आएगा vx आएगा। तो ये हो गया vx इंटू टी। टी का मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। वो देखिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी आने में आवेश को इस प्रकार से वर्ताकार पथ में गति करनी पड़ रही है, तब जाकर वो यहाँ पहुँच रहा है। इसका मतलब आवर्तकाल जो टी हमने निकाला था, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय जो हमने निकाला था, वो समय यहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आवेश को कैपिटल टी समय लगेगा। इस वजह से यहाँ पर
y बराबर हो गया Vx गुणा t। Vx की वैल्यू होती है v कोस थीटा और t की वैल्यू होती है 2 पाई m अपॉन क्यूबी, जो हमने पहले पढ़ लिया था। तो y बराबर हो गया 2 पाई m v कोस थीटा अपॉन क्यूबी, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 चौड़ी अंतराल को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, समीकरण 1 से एम वी अपॉन क्यू बी बराबर हो गया आर अपॉन साइन थीटा, जो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से आसानी से। समीकरण 5 में यह मान रखने पर, समीकरण जो 5 है ये देखो, इसमें एम वी ये रहा, क्यू बी एम वी अपॉन क्यू बी रहा, इसकी जगह हम आर अपॉन साइन थीटा को लिखना चाह रहे हैं। तो ये लाइन तैयार हो जाएगी, वाई बराबर 2 पाई और एम वी अपॉन क्यू बी की जगह आर अपॉन साइन थीटा है, और बच गया था यहाँ पर ये कोस थीटा, तो ये कोस थीटा का यहाँ कोस थीटा है। अब इस कोस थीटा को इसको नीचे ले आओ तो ये जाएगा साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये बच गया 2 पाई आर अपॉन टेन थीटा। तो y बराबर हो गया 2 पाई आर अपॉन टेन थीटा। ये हमने चौड़ी अंतराल को ज्ञात कर लिया है एक अलग रूप में। हालांकि चौड़ी अंतराल का एक फॉर्मूला ये भी है और चौड़ी अंतराल का एक फॉर्मूला हमने ये भी डराइव कर लिया है। अगला जो टॉपिक है वो साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए कंप्लीट एक वीडियो की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम इसको ऐड नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लिए आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ताकि 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स आपको मैं जल्द से जल्द पूरा करवा सकूँ। जल्द ही 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसके वीडियो भी रिलीज किए जाएंगे चैनल द्वारा। अगर आपके संपर्क में जो बच्चे हैं तो उनसे कहें कि वो इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।